सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो अभी हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ रैशनल नंबर, कहाँ से आया, कैसे इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे इसको लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, कैसे इसको कंपेयर करते हैं, कैसे इसको ऑर्डर करते हैं, कैसे हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो येस, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर होता क्या है, तो रैशनल नंबर सिंपल, अगर कोई दो इंटीजर हमारे पास हैं तो उसका जो फ्रैक्शन होता है, सपोज हमारे पास दो इंटीजर है p और q, ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन मतलब p बाई q, तो यही हमारा रैशनल नंबर होता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ लेट्स कम टू द कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर इज़ नथिंग बट द काउंटिंग नंबर, मतलब जहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर में 0 आता है, उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में आते हैं। अब उसके बाद बात हम करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर में सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, उसके बाद जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारा आता है, मतलब नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है और उसके अलावा नेगेटिव नंबर आता है। बट फ्रैक्शन और डेसिमल इसमें नहीं आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, उसके अलावा जो ये इंटीजर्स होते हैं उसका फ्रैक्शन भी आता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो -8/2 दिया हुआ है, यहाँ 2/3 दिया हुआ है और डेसिमल दिया हुआ है। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी दो इंटीजर का या होल नंबर्स का फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब 2/3 ये क्या है, रैशनल नंबर। -3/2 क्या है, रैशनल नंबर है। ओके विद दैट, यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। -7/2। अब यहाँ देखेंगे -7 जो है वो कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। रैशनल नंबर क्या बोलता है कि इंटीजर का फ्रैक्शन, तो -7/2 ये क्या हुआ, आपका रैशनल नंबर हुआ। ओके विद दैट। अब 4/5 है, तो 4 भी और 5 भी दोनों ही कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। या अलग अलग हम बात करें तो दोनों ही अलग अलग होल नंबर्स है या नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका जैसे ही फ्रैक्शन लग गया, बन गया, तो ये क्या बना, रैशनल नंबर। इसी तरीके से 1/3 अगर देखोगे, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर को जब भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर देंगे वो बन जाएगा रैशनल नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं -1/8, मतलब ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दोनों का आपका जब फ्रैक्शन हुआ तो वो बन गया रैशनल नंबर, सिंपल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे रैशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर में कौन सा आएगा, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में जो भी फ्रैक्शन होगा, अगर दोनों के दोनों नंबर्स का जो साइन है वो सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। मतलब जैसे हम 2/3 बोल सकते हैं। अब 2 के सामने अगर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस हिडन है, यहाँ पे भी प्लस हिडन है, तो दोनों साइन सेम है, तो ये क्या आया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। मान लीजिए -2/-3 है, तो दोनों ही साइन सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अच्छा, -2 है, -3 है, तो ये क्यों पॉजिटिव है जबकि देखने में तो नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास नेगेटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे होता है, तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर में कि अगर फ्रैक्शन का दोनों के दोनों ही साइन सेम है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। मतलब -2/3, एक आपका नेगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन। ओके, हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंट साइन, ठीक है। डिफरेंट साइन वाला जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। -2/3 हो गया, या 3/-3 हो गया, या
प्लस 2/-3 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही नंबर्स के जो साइन है वो डिफरेंट है, तो ऐसे जो रैशनल नंबर होंगे उसको हम नेगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो हमने फ्रैक्शन में बहुत बार पढ़ा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब किसी भी फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन का, कि जब भी हम उसको डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं या सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि उन दोनों नंबर्स के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है। ओके, मतलब 2/3 इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ना ही 2 और 3 किसी भी कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 के अलावा किसी भी कॉमन फैक्टर इनके बीच नहीं है जिससे ये कट सके नेक्स्ट। ओके, यहीं पे अगर मैं बात करूँ 4/6, 4 और 6 के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, क्या? 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की जब भी बात करते हैं हम हमेशा ये देखते हैं कि जो भी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए अदर देन 1 तो हमेशा ही होता है। ओके, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आया 2/-3, ओके, तो आपको क्या करना है? फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे? माइनस बाहर लगा दोगे, ठीक है, 2/3। ओके विद दैट, तो हमेशा आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, हमें पता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे आपस में। ओके, जिसको भूल गया होगा कि को प्राइम क्या होता है तो उसके लिए मैं बता दूं कि दो नंबर सेट टू बी को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे 2/3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? को प्राइम फैक्टर है। अगर हम 4 और 6 की बात करें तो क्या ये को प्राइम है? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी इसका क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं। ओके विद दैट, होप इट इज़ क्लियर। ओके, को प्राइम नंबर्स के अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप देख सकते हो 3 और 4। तो 3 का फैक्टर क्या है? 1 और 3। 4 का फैक्टर क्या है? 1, 2 एंड 4। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 1। तो ये आपस में क्या हुआ? को प्राइम फैक्टर। 8 और 15 है, तो 8 का फैक्टर क्या है? 1 2 4 8। 15 का फैक्टर क्या है? 1 3 5 15। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? सिर्फ 1। तो ये भी आपस में क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। इट वॉज जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पज़। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। हम देखेंगे कि ये आपस में स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। तो 2/3 जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की, 2/3 इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा। -4/6 में आप देख रहे हो 2 जो है अपार्ट फ्रॉम 1, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 माइनस, राइट। तो ऑब्वियसली हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, राइट। इसी तरीके से 8/-12 है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 4 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे। तो 4 से आप डायरेक्टली भी काट सकते हो, या अगर आपका मन करे तो पहले 2 से काटो एंड देन 4 से काटो, ठीक है। तो 4 से हमने अगर काटा इसको तो 2 -3। और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा एक और क्या डेफिनेशन होता है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? -2/3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए 0/5 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 0। यहाँ पे हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 4/8 क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो जब तक इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ देखिए 6/-9 है, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है और उसके अलावा भी ये कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको रीराइट करें एज अ -2/3 तब ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम नंबर लाइन की, कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये नंबर लाइन है और हमें पता है कि नंबर लाइन हमेशा जो उसका मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब 0 के बाद अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम अगर 0 के राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हम हमेशा कौन सा नंबर लिखते हैं?
पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। और इन लेमन लैंग्वेज जब भी हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, राइट। और लेफ्ट, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जब जाते हैं हम तो हम इसको क्या बोलते हैं, मूव बैकवर्ड, राइट, मूव बैकवर्ड। और इस तरफ हम नंबर लाइन पे क्या शो करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हम शो करते हैं, या अभी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो हम उसको शो करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा बेसिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो सबसे पहला टर्म होता है यूनिट। व्हाट इज़ यूनिट? जब भी हम बात करते हैं यूनिट की, तो जो भी दो नंबर है उनके बीच का जो ये गैप होता है ना, उसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे अगर हमें बोलना है कि वी हैव टू मूव 3 यूनिट फॉरवर्ड, राइट, फ्रॉम द ज़ीरो सपोज, तो हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे 1 2 3, हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, ओके, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ओके विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की या नेगेटिव नंबर्स की, तो जो भी आप देखिए यहाँ पे ज़ीरो मिड पॉइंट होता है, तो अगर 1 यहाँ है तो उसका जस्ट अपोजिट मतलब नेगेटिव नंबर इक्वल डिस्टेंस पे इस साइड होगा। जितना 0 से 1 का डिस्टेंस होगा उतना ही 0 से -1 का डिस्टेंस होगा। जितना 0 से 2 का मतलब +2 का डिस्टेंस होगा उतना ही 0 से -2 का डिस्टेंस होगा, राइट। मतलब तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं एक तरीके से आपस में मिरर इमेज होते हैं, ओके। मिरर इमेज मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 है, एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ओके विद दैट। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 2/3, इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। बीच में आपका क्या रहेगा, 0। हमेशा याद रखो, देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव साइड में ही लेके चलेंगे इसको, ठीक है। तो 0 है। अब 2/3 फ्रैक्शन का जो हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरा अगर हम बात करें उसका एक छोटा सा पार्ट। पूरा कौन सा होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पूरा पार्ट कितना है, देखो 3 पार्ट। दैट मीन्स इस नंबर लाइन पे हम कितने पार्ट करने वाले हैं, 3 पार्ट करने वाले हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3, ओके। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इस तरीके से लिखेंगे, नीचे हम फ्रैक्शन लगा देंगे 1/3 2/3 3/3 और 3/3 आपस में कट जाएंगे तो हम लास्ट में 1 लिख सकते हैं, ओके विद दैट। अब हमें यहाँ क्या रिप्रेजेंट करना है, यहाँ रिप्रेजेंट करना है हमें 2/3, तो सिंपल 2/3 कहाँ आएगा, यहाँ। अब मान लीजिए हमें 4/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हुआ। यहाँ पे कितने पार्ट बनेंगे इस नंबर लाइन के, 5 पार्ट्स। क्यों, होल, टोटल नंबर क्या है, टोटल ये 5 है, छोटा सा पार्ट क्या है, ये 4 है, ठीक है, टोटल क्या है 5, तो 5 पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में है, जो टोटल है, जो डिनोमिनेटर है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5, या यहाँ हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। अब अगर हमें 4/5 शो करना है तो हम किस पे जाएंगे, हम इस वाले को डिनोट कर देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब बात करते हैं हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रैशनल नंबर। बहुत सिंपल है, ये देखिए हमने ये नंबर लाइन खींचा, ठीक है, हमने ये नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे 0 है और इधर जितना भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, इधर जितना भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। हमेशा याद रखो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 और नेगेटिव से बड़ा होता है। मतलब ये जो होगा पॉजिटिव नंबर, ये बड़ा होगा किससे, पहले तो 0 से, फिर उसके बाद ये नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। और
इसके बाद अगर हम बात करें ज़ीरो से, तो ज़ीरो जो होगा वो बड़ा होगा किससे? नेगेटिव नंबर से, बट ये छोटा होगा किससे? पॉजिटिव नंबर से, और जो नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा। तो जब भी आपके पास दो साइन आए, जैसे एक एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ। सपोज़ आपके पास एक एग्जांपल आया -2946 और 3, और इसमें से पूछे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो साइन है, एक नेगेटिव और एक है हिडन पॉजिटिव। ओके, तो आपको नंबर नहीं देखना है, आपने देखा माइनस, यहाँ पे प्लस, तो कौन सा बड़ा होगा? प्लस बड़ा होगा। डोंट फॉल इन द ट्रैप कि यहाँ पे नंबर 2946 है, बड़ा है, नो, राइट। इसी तरीके से मान लो -3 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, नंबर बराबर है, लेकिन आप देख रहे हो साइन दो ऑपोजिट है, माइनस है और प्लस है, कौन बड़ा होता है? प्लस वाला। इसी तरीके से मान लो -3 है और 0 है, ठीक है, तो माइनस और 0 में कौन बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है। डोंट लुक इनटू द नंबर्स, नंबर हम तब देखेंगे जब वो सेम साइन का होगा, जैसे -39 -40। अब देखिए ये सेम नंबर है, तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 39 और 40, अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो यहाँ देख रहे हो दोनों ही पॉजिटिव साइन है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक इनटू इट, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 40 बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाले साइन में क्या होता है, जो देखने में बड़ा लगता है वो एक्चुअली में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज होता है ज़ीरो के। ओके, तो जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कंपेयरिंग की बात होगी तो हम सिंपल देखेंगे, अगर माइनस और प्लस साइन है तो प्लस वाला बड़ा होगा। अब माइनस में चाहे जितना भी हो, 2 9 6 7 हो, इसमें सिर्फ 3 हो, ओके, कौन बड़ा होगा? प्लस, ठीक है। इसी तरीके से माइनस और 0 है तो कौन बड़ा होगा? 0। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 40 समथिंग लाइक दैट, तो आपको लगेगा 40 तो बड़ा है 0 से, नो, नॉट एट ऑल, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया 40 एंड यहाँ पे है -496, अब आपको लगेगा कि कौन बड़ा है? नंबर हम नहीं देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, कौन बड़ा होगा? प्लस। ओके विद दैट ना, एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 0, यहाँ है 49, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव सबसे बड़ा होता है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब हमारे पास सेम साइन होंगे, जैसे -297 -290, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ आएगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों ही साइन क्या है? सेम है, तो अब हम नंबर को कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 है 2 है, 9 है 9 है, 0 है 0, राइट। ओके, तो अब हम नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नेगेटिव नंबर्स में जो देखने में छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, ठीक है। तो देखने में इन दोनों में कौन छोटा है? 290, तो यही बड़ा है। और इसका सिंपल कंसेप्ट क्या है कि सपोज़ हमने ये नंबर लाइन बना दिया, ठीक है, 0, ठीक है, -1 -2 -3 -4, तो आप देखिए कौन सा नंबर 0 के ज़्यादा करीब है। तो ये जो -1 है वो सबसे बड़ा होगा नेगेटिव नंबर्स में। क्यों? क्योंकि -1 0 के ज़्यादा क्लोज है। इसी तरीके से -2 अपार्ट फ्रॉम -1 उसके बाद सबसे बड़ा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि -2 0 के ज़्यादा क्लोज है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसीलिए इसका छोटा सा कंसेप्ट है, जो देखने में बड़ा लगता है वो एक्चुअल में छोटा होता है नेगेटिव के केस में। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर उसका आएगा, ठीक है। वी राइट इट यूजिंग वर्टिकल बार्स, कैसा बार हम बनाते हैं? ऐसा, उसके अंदर क्या लिखते हैं? नंबर। मान लीजिए ये 3 है, व्हाट वुड बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस 3? तो ये सिर्फ 3 होगा, ओके। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की हम बात करें तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव में आता है। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर अपना नंबर लिख लेते हैं, ओके। अगर जैसे यहाँ देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा? 7 होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए नेगेटिव में है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, ठीक है, -7 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 क्या होगा? ये 7 होगा। हम क्या करेंगे? सिंपली रिमूव कर देंगे माइनस साइन को। 0 का तो 0 ही होगा, वो न्यूट्रल होता है। 5/6 का 5/6 होगा, लेकिन
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/6 का क्या आंसर होगा? 5/6। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, चाहे जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालना है उसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है एक वो मिरर की तरह होता है जो आपका हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाता है। आप अगर अपना भी मिरर देखते होगे तो आपको कुछ नेगेटिव नहीं दिखता होगा, आप क्या देखते हो, अपना पॉजिटिव साइड देखते हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लाइक अ मिरर, इट ओनली शोज द पॉजिटिव फेस ऑफ अ नंबर, सिंपल। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नाउ आई थिंक यू आर गुड टू गो, यू कैन डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना ज़्यादा आप आंसर एक्सप्लोर करोगे एंड डेफिनेटली you are going to get the answer. So yeah, that is it from my side. Do more and more practice and enjoy.